नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज में। सबसे पहले ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए देखते हैं आज के ताज़ा समाचार। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने घोषणा की है 2027 तक किसानों को दिन में बिजली मिलेगी। इसके साथ ही बिजली की ट्रांसमिशन लाइन के लिए उन्हें 30% से ज्यादा मुआवजा मिलेगा। राजस्थान सरकार 1000 गाँव को डामर सड़क से जोड़ने, इसके साथ ही 2027 तक किसानों को दिन में बिजली देने, बाड़मेर जिले में 48 करोड़ की लागत से भारत पाक सीमा चौकियों तक सड़कें बनाने के साथ बिजली की ट्रांसमिशन लाइन के नीचे आने वाले किसानों की जमीनों को डीएलसी की तरफ से 30% से ज्यादा मुआवजा देने की घोषणा की। किरोड़ी लाल मीणा की जनसुनवाई में अचानक पहुंचे सांसद हरीश मीणा। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बुधवार को सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। जनसुनवाई के दौरान अचानक टोक सवाई माधोपुर सांसद हरीश मीणा डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से मिलने सर्किट हाउस पहुंच गए। इस दौरान सांसद ने किरोड़ी लाल मीणा की जनसुनवाई में आए लोगों से उनकी जन समस्याओं को सुना और कहा कि हम दोनों लोगों के लिए मिलकर काम करेंगे। क्षेत्र के विकास के लिए लोगों की समस्याओं को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के समक्ष रखेंगे। दोनों नेताओं ने जनसुनवाई के दौरान गाड़िया लोहारों की जन समस्याओं को सुना और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। हरीश मीणा ने लोगों से कहा कि डॉक्टर किरोड़ी और वे को साथ मिलकर लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष करेंगे। बीजेपी की बड़ी बैठक में पहुंचे किरोड़ी लाल मीणा, संकेत साफ, पार्टी से नाराजगी नहीं। दौसा भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और डिप्टी सीएम प्रेमचंद्र बैरवा दौसा पहुंचे, जहां दौसा शहर में उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। शहर में स्वागत के लिए दर्जनों तोरण द्वार लगाए गए, तो वहीं पूरा शहर भाजपा के बैनर पोस्ट से पाट दिया गया। इस दौरान सीपी जोशी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि दौसा से लोकसभा चुनाव भाजपा इसलिए हारी क्योंकि कांग्रेसियों ने मतदाताओं को झूठ बोलकर प्रभावित किया, लेकिन विधानसभा चुनाव में अब भाजपा ही जीतेगी। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कांग्रेस पर कसा तंज। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बुधवार को सीकर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने बहुधाम स्थित कई कार्यक्रमों में शिरकत की। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में पीएम मोदी ने देश के आत्मसम्मान को बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस पर प्रहार करते हुए पिछली कांग्रेस सरकार अज्ञातवास में पूरे समय होटलों में बंद रही थी। उन्होंने कहा कि पीसीसी चीफ रहे पायलट और मुख्यमंत्री रहे गहलोत के बीच मनमुटाव के चलते पूरे समय कांग्रेस सरकार होटलों में रही। ऐसे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा को चाहिए, जिनके घर शीशे के होते हैं, वे दूसरों के घर पर पत्थर नहीं उछालते। किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफे के बाद हाईकमान के बुलावे का इंतजार कर रहे। राजस्थान की सियासत में किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफे के सस्पेंस बना रखा है। मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद मीणा हाईकमान के बुलावे का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए माना जा रहा है कि वे इस्तीफे देकर बुरे फंस गए हैं। इस्तीफे के बाद पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र सवाई माधोपुर पहुंचकर उन्होंने कहा कि वे जब हाईकमान उन्हें दिल्ली बुलाएगा तब वही दिल्ली जाएंगे। अब जलवायु परिवर्तन की अनदेखी करना खतरनाक। निश्चित ही जलवायु परिवर्तन अपने डरावने संस्करण में आ चुका है, जिसके कारण लोगों का जीवन संकट पे है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फरवरी 2000 में प्रकाशित रिपोर्ट क्वांटिफाइंग द इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज ऑन ह्यूमन हेल्थ बताती है कि जलवायु परिवर्तन के कारण लगभग 1.5 करोड़ लोगों के जीवन को क्षति पहुंची है। भविष्य में ऐसी बीमारियां भी जल्दी दस्तक दे सकती हैं, जिनकी कल्पना करना सहज नहीं है। कोटा कोचिंग को लगा जोर का झटका, छात्र घटने के साथ चरमराई इकोनॉमी। मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस की कोचिंग के लिए कोटा प्रसिद्ध है। यहाँ से सफलता का आंकड़ा भी काफी ज्यादा है, लेकिन बीते समय से कोचिंग स्टूडेंट के सुसाइड और यहाँ के संस्थानों में दूसरे शहरों से भी अपनी ब्रांच खोल दी है, जिसका असर कोटा की अर्थव्यवस्था पर भी नजर आने लगा है। कोटा में कोचिंग इंस्टीट्यूट के आने से इकोनॉमी 6500 करोड़ के आसपास 2022 में पहुंच गई थी। उसमें इस साल गिरावट होकर यह आधी रह जाएगी। इसका असर कोटा के आम नागरिक से लेकर हर व्यक्ति की जेब पर नजर आएगा। इसे इकोनॉमी के चलते हर व्यापार से होकर सर्विस सेक्टर भी कमजोर होगा। 44,000 से अधिक सैलरी वाली चाहिए नौकरी तो एनपीसीआईएल में तुरंत करें आवेदन। भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड में नौकरी पाने की ख्वाहिश रख रहे युवाओं के लिए शानदार अवसर है। इसके लिए एनपीसीआईएल ने स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1/2 एक्सरे तकनीशियन या नर्स के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे एनपीसीआईएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है।
सेंट्रल रेलवे में इन पदों पर निकली भर्ती 15 अगस्त तक कर सकते हैं अप्लाई। रेलवे भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे भर्ती सेल ने सेंट्रल रेलवे में अप्रेंटिस पदों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती परीक्षा के तहत सेंट्रल रेलवे में 2000 से अधिक खाली पद को भरा जाएगा। इस परीक्षा में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। कोई भी पात्र अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन कर सकता है। राजस्थान में वर्ष दर वर्ष बढ़ रहे सड़क हादसे दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट चिंतित। प्रदेश में वर्ष दर वर्ष बढ़ रहे सड़क हादसों में उनकी जान गंवाने वालों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट समिति ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। इसमें सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ब्लैक स्पॉट सुधारने के साथ सड़क सुरक्षा परिषद और जिला सड़क सुरक्षा कमेटी की बैठकों में नियमित करने के निर्देश जारी किए हैं। बारां जिले में गणेश मंदिर का गुंबद टूटा, हिंदू संगठनों में आक्रोश। राजस्थान के बारां जिले में मंगलवार रात असामाजिक तत्वों द्वारा प्राचीन गणेश मंदिर की गुंबद को तोड़ने पर बवाल खड़ा हो गया है। आक्रोशित समाज के लोग विधायक संग धरने पर बैठ गए। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। लोगों ने आरोप लगाया कि एक समाज विशेष के लोगों द्वारा मंदिर में तोड़फोड़ की गई है। इसी के चलते हिंदू संगठनों ने मुहर्रम जुलूस न निकालने की चेतावनी भी डाली। दूसरी तरफ जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर, एसपी राजकुमार चौधरी बारां शहर के आम नागरिकों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। जल्द ही आरोपियों को पकड़कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूर्व मंत्री के करीबी संजय बड़ाया को ईडी के बाद सीबीआई का बुलावा। पीएचईडी में पर्दे के पीछे वाले घोटालेबाज ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएंगे, क्योंकि राजस्थान में जल जीवन मिशन जेल जाओ मिशन बन चुका है। 2100 करोड़ के महाघोटाले में ईडी ने पूर्व मंत्री महेश जोशी के करीबी संजय बड़ाया को गिरफ्तार कर लिया है। घोटालेबाजों की ईडी का समन की खबर से जलदाय विभाग में सनसनी मच गई है। जेजेएम घोटाले से ईडी के बाद सीबीआई की शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। तो अब घोटालेबाजों को ईडी के बाद सीबीआई का बुलावा आ गया है। कई अधिकारियों, प्रॉपर्टी व्यवसायियों को सीबीआई का समन आया है, जिसके बाद अब उन्हें पूछताछ के लिए दिल्ली तलब किया है। जम्मू में आतंकी घटनाओं पर गहलोत ने जताई चिंता। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी और अब तक शांत क्षेत्र जम्मू में ऐसी घटनाओं की संख्या में इजाफा होने पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में शांति के लिए केंद्र सरकार को गंभीरता से प्रयास करने चाहिए। दरअसल अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान जारी कर कहा, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों की संख्या में बढ़ोतरी एवं हमारे वीर जवानों व निर्दोष नागरिकों की हत्याएं बेहद दुखद है। पिछले 39 दिनों में 9 आतंकी हमलों में 12 जवान शहीद हो चुके हैं और 10 निर्दोष नागरिकों की जान जा चुकी है। रक्षाबंधन पर तोहफा, सस्ती हुई हवाई यात्रा। 19 अगस्त को रक्षाबंधन है और इससे पहले शनिवार या रविवार को जो लोग अपने के बीच पहुंचकर त्योहार मनाना चाहते हैं, उनके लिए इस बार हवाई यात्रा काफी सस्ती रहने वाली है। दरअसल इन दिनों फ्लाइट्स में अपेक्षाकृत रूप से यात्री भार की कमी है। इसी के चलते एयरलाइंस ने हवाई यात्रा की दरें भी कम कर रखी है। यह कमी रक्षाबंधन के त्योहार पर भी बनी रहने की उम्मीद है। चूँकि रक्षाबंधन में 1 माह का समय बाकी है, यदि ऐसे में तुरंत फ्लाइट बुक की जाए तो काफी कम किराए में हवाई यात्रा की जा सकती है। समुद्र में डूबा जहाज